तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो हमारी फ्रेया होती है क्लोई को रोकने की कोशिश करती है, पर क्लोई उसे बाय करके चली जाती है। तो यहाँ पे फ्रेया कहती है मेरी सिस्टर इन लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद वही गाड़ी में डोनाल्ड बताता है कि यहाँ पे दोनों ही सेम है, फ्रेया और जो क्लोई है वो दोनों ही सेम है, क्योंकि वो दोनों ही यहाँ पे डोनाल्ड को एज अ सर्वेंट के तौर पे नहीं देखते हुए एज अ दोस्त के तौर पे ऐसे देखते हैं। फ्रेया कहती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें एक बड़ा सा विला दिखाया जाता है जहाँ पे आफ्टरनून हो रहा होता है। डोनाल्ड फ्रेया से कहते हैं फ्रेया मिसेस फ्रेया मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो फ्रेया उससे कहती है बस तुम ज़्यादा कुछ मत करो, ये जो सारा सामान है बस उसको थोड़ा सा अंदर रखवा दो, मेरी हेल्प कर दो। तो इसी के साथ डोनाल्ड कहता है अच्छा ठीक है, और फिर वो सारे सामान को अंदर रखवा देते हैं। और फिर डोनाल्ड वहाँ से जाते हुए कहता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, बाय। प्रिया अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे रोमांटिक सा डिनर प्रिपेयर करना होगा विंसेंट के लिए, और उसके साथ वो तैयार होती है खाना बनाने के लिए। यहाँ पे विंसेंट जो कि अपना काम कर रहा होता है, तो विंसेंट के सामने कोई खड़ा हुआ होता है। विंसेंट उससे कहता है काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ तो हम देखे हुए। जो वहाँ पे सामने देखते तो वहाँ पे क्लोई होती है। क्लोई विंसेंट से कहती है कि विंसेंट तुम्हें पहले से पता था कि मैं यहाँ पे आने वाली हूँ। मैंने फ्रेया डोनाल्ड से कहा था कि इसको सीक्रेट रखें, और भला मेरा वैसा ब्रदर क्यों है जिसको सब कुछ पता होता है। विंसेंट कहता है क्या मुझे ये नहीं पता था कि तुम फ्रेया से मिली हो। अच्छा तो तुम फ्रेया से मिली थी, चलो ये बताओ क्या तुमने फ्रेया के साथ कुछ वियर्ड हरकतें तो नहीं की, क्या उसके साथ तुमने कुछ गलत तो नहीं किया। क्लोई कहती है क्या कुछ भी नहीं, और तुम्हें तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे लड़के से यहाँ पे कुछ ऐसी वियर्ड हरकत करूँगी। विंसेंट कहता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मेरी सिस्टर ही हो ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अच्छे से बताइए कि तुम ना कुछ तो फ्रेया के साथ कुछ अजीब हरकत तो की होगी। चलो चुपचाप से बताओ कि तुमने फ्रेया के साथ कुछ ना कुछ वियर्ड किया होगा, चलो बताओ क्या वियर्ड किया है फ्रेया के साथ। क्लोई कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने तो फ्रेया का टेस्ट लिया था ये जानने के लिए कि वो तुमसे कितनी लॉयल है, और वो उस टेस्ट में पास हो गई थी। वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा लॉयल है और वो तुम पर ट्रस्ट करती है, तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती, और वो काफ़ी ज़्यादा मुझे उसने इम्प्रेस किया और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। विंसेंट क्लोई के सर पे फ्लिक करता है और उससे कहता है तुमने उसको फूल विंसेंट क्लोई से कहता है तो तुमने अब फ्रेया को फूल करने की कोशिश की तो वो बनी नहीं होगी क्या, है ना। और विंसेंट ने उसके सर पे ऐसे करके उंगली को फ्लिक किया होता है तो उसके सर में भी लाल निशान पड़ जाता है। वो रोते हुए कहते हैं अरे विंसेंट अगली बार से ऐसा नहीं होगा ब्रदर, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा, अगली बार से ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। विंसेंट फिर उससे कहता है ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो अभी। क्लोई कहती है कि मैं अपने ब्रदर से मिलने के लिए भी नहीं आ सकती, मैं तो बस यहाँ पे तुमसे बातें करने के लिए आई थी, मिलने के लिए आई थी। तो विंसेंट उससे कहता है चलो सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। क्लोई कहती है ऑसम, मेरे ब्रदर को सब कुछ पता होता है। क्लोई कहती है असल में मैं एक फैशन शो की होस्ट हूँ जो कि यहाँ पे होने वाला है ल्यू सिटी के अंदर, तो तुम दोनों को भी यहाँ पे आना होगा। विंसेंट फिर कहता है अच्छा तो तुम एक शो की होस्ट होने वाले हो जो कि एक फैशन शो है, अच्छा मैं समझ गया। उसकी सिस्टर कहती है एग्जैक्टली मैं यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि मैं एक फैशन शो की होस्ट हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे आना था ल्यू सिटी के अंदर। विंसेंट कहता है अच्छा ठीक है हम दोनों ज़रूर आएंगे तुम्हारे फैशन शो के अंदर, बट मुझसे यहाँ पे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरी वाइफ को कभी फूल नहीं करोगे, यहाँ पर लोग कभी नहीं बनाओगे और ऐसी हरकत दोबारा नहीं करोगी। क्लोई कहती है कि विंसेंट पर फ्रेया को कुछ भी बुरा नहीं लगा, वो मैंने उसका टेस्ट लिया पर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, उसको बुरा नहीं लगा। विंसेंट फिर यहाँ पे उसको डराने लगता है और फिर डराते हुए और मजाक में कहने लगता है कि यहाँ पे जो फ्रेया है वो तुम्हें दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगेगी, बट यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। अगर उसकी कोई मदर को हर्ट करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रिवेंज भी लेती है। और यहाँ पे उसको डराने लगता है फ्रेया के नाम से, और वो जो उसकी सिस्टर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, डरने लगती है। और यही उसकी जो क्लोई होती है वो यहाँ पे कहती है तुम्हें लगता है कि फ्रेया मेरे साथ कुछ ऐसा करेगी और मेरे से रिवेंज लेगी, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, ठीक है मेरे को डराने की कोशिश मत करो। विंसेंट कहता है तो ट्राई करके देख लो, तो फिर वो कहती है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं ट्राई करूँगी। यहाँ पे रिंग रिंग करके हमारे विंसेंट का फ़ोन बजता है। विंसेंट फ़ोन उठाता है और कहता है वाइफी क्या हुआ, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो। विंसेंट कहता है तो क्या तुम इस टाइम हमारे विला पे हो, तो ठीक है फिर मैं वेट नहीं कर सकता, मैं भी देखूंगा कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो क्लोई होती है वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है ब्रदर मैं तुमसे फिर मिलूंगी, मैं यहाँ से अभी जा रही हूँ बाय। फिर हमें जो विंसेंट होता है वो वेला के ऊपर पहुँच जाता है, मतलब ऊपर नहीं मतलब वेला पे पहुँच जाता है जहाँ पे विंसेंट उतर रहता है और कहता है वाइफ क्या हुआ कहाँ पे हो, और वो उधर करके ढूंढने लगता है। यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो उसे टेक्स्ट के ज़रिए बातें करती है और कहती है डियर हनी क्यों ना आप यहाँ खाने से पहले एक बात ले लें और नहा लें थोड़ा। नहीं भी उसके लिए जो पानी होता है वो ऑलरेडी रेडी होता है, और विंसेंट पूरी तरह से मतलब पता चल जाता है कि उसके लिए ये पानी रेडी है। विंसेंट उसे टेक्स्ट के ज़रिए बातें कर रहा होता है जहाँ पे वो टेक्स्ट में लिखता है कि हाँ सही कहा, और यहाँ पे इतना ज़्यादा लंबे दिन के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो तुम यहाँ अपनी सर्विस को परफेक्ट करने के लिए यहाँ पे मुझसे टेस्ट के ज़रिए बातें कर रही है, तो ठीक है।
प्रिया उसे टेक्स्ट के ज़रिए मैसेज करती है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं आ नहीं सकती क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और थोड़ा बहुत है, मेरे हाथ खाली नहीं है, मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ और यहाँ पे पूरी तरह से मेरे हाथ भरे हुए हैं, मैं मदद के लिए तो नहीं आ सकती बट मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ है। जो विंसेंट होता है वो यहाँ से फ्रेया से प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो उसके टेक्स्ट को पढ़ रही होती है और कहती है भाई क्या ये बंदा क्या स्मूथ टॉकर है, और फिर वो भी शर्माने लगती है। जो विंसेंट प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है, फिर विंसेंट जो है बात लेने के बाद वहाँ से बाहर निकलता है और असल में ये रूफ टॉप का सीन होता है जहाँ पे विंसेंट बाहर निकलता है। फ्रेया भी वहीं पे होती है और उसने खाने को रेडी किया होता है और वहीं फ्रेया अभी भी कैंडल्स को जला रही होती है क्योंकि वो कैंडल लाइट डिनर से तो वो यहाँ पे कैंडल को जला रही होती है। विंसेंट पीछे से निकलता है और फ्रेया को हक कर लेता है और पीछे से कहता है कि फ्रेया तुम ही मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ हो, इतने बड़े सरप्राइज़ की कोई ज़रूरत है, तुम ही मेरा बड़ा सरप्राइज़ हो। प्रिया कहती है विंसेंट जब तो मेरे पीछे आ ही चुकी था तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं, तुमने डायरेक्ट मुझे हक कर लिया, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। विंसेंट कहता है मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम बिल्कुल ठीक हो कि नहीं हो और बस ऐसे ही पीछे से टेस्ट कर रहा था। और यहाँ पे विंसेंट कहता है फ्रेया तो तुमने यहाँ पे ये प्यारे से रोमांटिक डिनर को तैयार कर दिया, देख के मज़ा आ गया, क्या बढ़िया है। फ्रेया तो तुमने मेरे लिए क्या प्रिपेयर किया है, मुझे देखना है कि आखिर तुमने मेरे लिए क्या बनाया है और मैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ ये देखने के लिए। प्रिया कहती है यहाँ पे तुम्हारा सारा फेवरेट खाना है और जो भी तुम्हारा फेवरेट है वो वही सारा मैंने बनाया है आज, और यहाँ पे सारी तुम्हारी फेवरेट चीज़ें हैं। और यहाँ पे विंसेंट उससे कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पे सारी फेवरेट चीज़ें हैं बट यहाँ पे मेरी सिर्फ एक ही फेवरेट चीज़ है, वो हो तुम, और इसी के साथ देन यहाँ पे विंसेंट प्रिया आपस में किस करते हैं। प्रिया उसको धक्का देते हुए पीछे कहती है और कहती है तुम ज़्यादा कौड़े हो रहे हो और मैं तुम्हारी कोई डिश नहीं हो जो तुम मुझे यहाँ पे खाने लग रहे हो। विंसेंट प्रिया से कहता है कि ये ज़्यादा कोई बड़ा मैटर नहीं है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरी हो, तो मैं तो तुम्हें किस कर सकता हूँ। नहीं हम दोनों कपल हैं, हम दोनों ऐसी चीज़ कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। प्रिया विंसेंट से कहती है हाँ तुमने ठीक कहा बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही रास्ता है, बट मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पे कोई टीज़ कर रहे हो मुझे। विंसेंट प्रिया से कहता है कि हनी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी को ही संभाल नहीं पा रहा, तुमने मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छा खाना बनाया जो कि मेरा फेवरेट है। प्रिया विंसेंट से कहती है तो मेरे हस्बैंड हो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना तो बना ही सकती हूँ क्योंकि कैंडल लाइट डिनर है। विंसेंट प्रिया से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाने के लिए, तुम नहीं होती तो आज पता नहीं क्या होता। प्रिया कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई बट अब अपनी बातों को ख़त्म करते हैं, चलो बैठ के खाना खाते हैं क्योंकि फिर खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो खाना खाने बैठते हैं। तभी दिखाते हैं अचानक से विंसेंट को एक कॉल आ जाती है। कॉल पे हमारा फेवरेट टोनी भाई होता है और यहाँ पे विंसेंट कहता है व्हाट्सअप कैसे हो, तो टोनी भाई उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है। टोनी भाई जो होता है वो हमारे विंसेंट के ऊपर नज़र रखे हुए होता है और वो दूरबीन के सारे सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे मैं नेबरहुड में और तुम्हारे मतलब बगल वाले घर के ऊपर से देख रहा हूँ, पर मुझे तुम्हारे घर के आसपास बिल्कुल भी लाइट वगैरह देखने के लिए नहीं दिख रही, पता नहीं ऐसा क्यों, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब और डिफरेंट है। टोनी भाई कहता है देख के लगता है कि शायद तुम बहुत सारा मज़े कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ और साथ ही अपनी वाइफ के साथ, तुम लगता है तुम्हें थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। और वाह क्या मज़ेदार खाना है, देख के लगता है उसने तुम्हारे लिए तैयार किया है, तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा लकी हो कि उसने तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा खाना को प्रिपेयर किया है। इंसान उसे कहता है अच्छा तो तुम जेलस हो, इसी के साथ ही और एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। ये होगा आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल बनाओ सब्सक्राइब कर देना, मैं इंटरेस्टिंग वीडियो साथ तुमके साउंड पीस, बाय।